बाली का प्लान तो नहीं बन पा रहा था मुझसे, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा मैं डिस्कवर कर लेता हूँ और आपको भी करवा देता हूँ जो किसी ने कभी इंडिया में पहले नहीं देखा है। दिस प्लेस दैट आई एम स्टैंडिंग, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत पूल है। उससे भी खूबसूरत है आगे एक क्रीक जहाँ पर वाटर बॉडी बनाई गई है और उसके साथ काफ़ी सारा फ्लोरा फौना, फिशेस, बर्ड्स, बहुत खूबसूरत। ख़ास बात यह है इस जगह की कि ये पहली बार कोई व्लॉग कर रहा है। यू आर सीइंग दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट एवर टाइम ऑन दिस चैनल। उसके साथ जिस शहर में ये है मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस सिटी एंड ये जगह, ऐसी जगह, एक 5 स्टार रिजॉर्ट यहाँ पर पहली बार ओपन हुई है। वॉट इज़ सो कूल अबाउट दिस प्लेस, ये व्यूज़ तो है ही, लेकिन जो आप रूम्स देख रहे हो इनका व्यू अमेजिंग। उसके साथ इस प्रॉपर्टी में जो एमिनिटीज़ दी गई है, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी गई है, यू हैव टेनिस कोर्ट, यू हैव पिकल बॉल, यू हैव बास्केटबॉल, यू हैव अ क्रिकेट टर्फ, और उसके साथ जो प्ले एरिया है, जिम्नाजियम है, कंफर्ट है, रूम्स है, पूल विला है, सब कुछ है यहाँ पर। हर बार की तरह मैं आपको पूरे रिजॉर्ट का टूर करवाऊँगा एंड उसके साथ सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्राइसिंग एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट विथ ऑल दी एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को करवा दूँगा। तो आपको क्या करना है पता ही है ना, जस्ट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को एंड शेयर करने के लिए तैयार हो जाओ अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, क्योंकि आप अगर कहीं पर भी हो इंडिया में, ये जगह एक बार तो कम से कम आना बनेगा आप लोगों के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो हम लोग अपना टूर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन द रिजॉर्ट। यहाँ पर जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं एंड उसके पीछे क्रीक है वो आपको दिखाता हूँ। बट दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द नीरो रेस्टोरेंट, इंस्पायर्ड बाय वाटर, नीरो का मतलब, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल रेस्टोरेंट्स इन द प्रॉपर्टी जो हम देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट पूल्स दैट आई हैव सीन इन द सिटी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप देख के ऐसा मन हो रहा है कि बस अभी डुबकी लगा लें। बट लेट्स वॉक डाउन, थोड़ा आपको क्रीक दिखा देता हूँ एंड उसके साथ स्टार्ट करेंगे हम रूम्स से। लॉबी भी दिखाऊंगा आप लोगों को, एंट्रेंस सब दिखाऊंगा, जिम विम भी है, तो वी विल गेट अ हैंडफुल ऑफ एवरीथिंग। बट जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ द पूल, आई रियली लव इट टू बी ऑनेस्ट। तो पूल से आगे आते ही यू हैव दिस क्रीक एरिया। अब यहाँ पर क्या है ना, यू कैन सी यू हैव ग्रेट लैंडस्केपिंग, गार्डनस्केपिंग है पूरा। उसके साथ यू हैव दीज कबानाज मेड एट डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या बस चिल आउट करना हो, हैंग आउट करना हो विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। इस तरफ आप देखोगे आपके रूम्स है, अराउंड 115 rooms if I'm not wrong in this entire property, and a lot of them face the swimming pool or the creek. यहाँ पर काफ़ी सारे रॉक्स भी है। ऑफ कोर्स आप हैदराबाद में आए हो तो रॉक्स तो आपको मिलने ही है। Now what I really loved about this place is this little bridge that they have done over here over the creek. So this is the lotus pond, यहाँ पर lotuses हैं, fishes है काफ़ी सारी, कोई fishing, and यहाँ पर सुबह you have this fish feeding का activity which you can do yourself or with your children, and then ये ब्रिज है। तो काफ़ी सीनिक, काफ़ी इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स है ये एंड वेरी पीसफुल, कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम हैं इस होटल के लॉबी एरिया में एंड जैसे कि आप जो आर्किटेक्चर दे सकते हो, द फर्स्ट लुक, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द टेम्पल इन वारंगल। एक 1000 पिलर टेम्पल है वारंगल में विच इज़ वेरी पॉपुलर, एंड जो पूरा आर्किटेक्चर है इस प्रॉपर्टी का, समवेयर ड्रॉज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। नाउ इफ़ यू कम inside the lobby you see quite a wide space over here you start with, and then सबसे important, your hideaway. That hashtag is something that is trending now, your Hyderabad getaway basically, short उसका your hideaway, and ये पूरा जो water body है, it gives a really luxurious look to this entire place, काफ़ी different from the other resorts that I have seen so far across India. And as you enter यहाँ पे you have Drip which is their cafe, so you have some really nice looking pastries over here, cakes है, pastries है, and of course you have coffees and shakes and all of that. तो उस हिसाब से if you want to grab a quick bite and have a quick coffee while enjoying this property, then Drip is the place to be. and enter होते ही आपको पहला एक eatery मिल जाता है। यहाँ से मैं quick आपको दिखा दूँ, you have Grid 78 which is their bar, very unique again, we will go there, and Ginger Fire नाम का इनका जो all day dining restaurant है, over there also we will take you. But this is the first look that you will get when you enter this property. यहाँ हम लॉबी से निकले, you see this entire water body, and यहाँ पर आकर आपको पता चलता है it is just isn't that square, but it also extends to other sides, and ये पूरा अलग ही आर्किटेक्चर एकदम ग्रिड स्टाइल में बनाया गया है।
वेरी नाइसली डन, वेरी डिफरेंट। यहाँ पर हम आ रहे हैं इनकी जो ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट है जिंजर फायर, जहाँ पर बुफेज होते हैं। सो बेसिकली जिंजर फायर इज़ काइंड ऑफ अ सिग्नेचर ब्रांड फॉर हिल्टन, एंड यहाँ पर यू सी क्वाइट अ लार्ज डाइनिंग एरिया ऑफ कोर्स। यहाँ पर बुफे स्प्रेड लगेगा आपका, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड देन अगेन यू सी क्वाइट नाइसली डन। दे हैड अ वेरी नाइस सैलेड काउंटर यहाँ पर, तो जब आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए आओगे, क्वाइट नाइस, बहुत सारे ऑप्शंस मेनू में। एंड देन दिस इज़ द एंटायर स्प्रेड ऑफ द प्लेस दैट यू सी। एंड देन यू कम आउट ऑफ जिंजर फायर एंड यहाँ पर भी आप ये वाटर बॉडी। सो दिस इज़ द सेंट्रल थीम। आप यहाँ पर ओपन डाइनिंग भी कर सकते हो बीच में। वेरी नाइस प्लेस। इनफैक्ट अगर आप एक फैमिली हो एंड यू जस्ट वांट टू ड्राइव डाउन सिटी से यहाँ पर एक डिनर के लिए या स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर के लिए, देन दिस स्पॉट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। कुछ अगर आपको सेलिब्रेशंस करनी है तो ये पानी के पूल के बीचों बीच। हियर इज़ व्हाट वी हैव द नेक्स्ट main thing in this property, which is the Grid 78 bar. So this also is quite beautifully done. In fact कल रात जब हम यहाँ पर आए तो we did a cocktail mocktail tasting session जहाँ पर हमको ingredients guess करना था, and that was quite a nice event. Sundowner, actual sundown अभी हो रहा है यहाँ पर, and you just imagine chilling over here, water on all sides, and then you have this very nicely done, very beautiful looking डेकोर। बॉटल्स है ये सारी की सारी। एंड ग्रिड 78 इसलिए क्योंकि जो लॉन्जिट्यूड है हैदराबाद का, दैट इज़ आई थिंक 78 डिग्रीज, दैट इज़ व्हाट आई वाज बीइंग टोल्ड। एंड उसके साथ अपेरेंटली यहाँ का पिन कोड भी 78 से एंड होता है। सो नाइस कोइंसिडेंस, बट देन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बार। एंड अभी दोपहर में, शाम में मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, एंड इट लुक्स सो मेस्मराइजिंग विद द सन सेटिंग। नाइस। तो मैंने आपको रेस्टोरेंट्स दिखाए। देयर इज़ वन मोर पैन एशियन रेस्टोरेंट बाय द नेम यूजू, उसके भी मैं थोड़े शॉर्ट्स आप लोगों को दिखा दूंगा। अगेन इफ़ यू वांट टू हैव पैन एशियन देन यू कैन हैव इट ओवर हियर, अदरवाइज योर चाइनीज़ और इफ़ यू वांट इटालियन, इंडियन, वो सब आपको ये जिंजर फायर में मिल जाएगा, नीरो में मिल जाएगा। सो दैट वेज यू हैव सो मेनी रेस्टोरेंट ऑप्शंस ओवर हियर, सो मेनी क्विजीन्स। बट हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट, द स्पा। एंड आज सुबह मैं ऑलरेडी जो स्पा एक्सपीरियंस है वो ले चुका हूँ, एंड लेट मी टेल यू इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पास दैट आई हैव बीन टू। आप पूरा सिटिंग देखो, ऑफ कोर्स इट्स अ रिजॉर्ट, तो आपको वो लग्जरी वाली फीलिंग आ ही जाएगी। And this is the Euphoria Spa, which is yet another signature spa from Hilton. तो Hilton का ये काफ़ी, I think if I'm not wrong, इंडिया में ये पहला या दूसरा ही प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये Euphoria Spa है। बाकी इंटरनेशनली काफ़ी सारे हैं ये वाले। So from that point of view also, when you are coming here, you must book a spa session and you must experience the comfort, the relaxation. I really loved it, and एकदम मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स खुल गए वैसा हो गया था। तो आप यहाँ पे आओगे तो स्टेकेशन पे स्पा करना ही है। एंड ऑफ कोर्स स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम कैसे नहीं हो सकता है। जिम दिखाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद जो अपने प्ले एरिया है वो भी दिखा दूंगा। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल जिम, सो रिफ्रेशिंग टू सी। एक तो बड़ा जिम यहाँ पर, ऑफ कोर्स इट्स अ रिजॉर्ट, बट जस्ट लुक एट द कलर स्कीम, द लेआउट। देयर इज अ वुडन फ्लोर एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव योर वर्क एरिया जहाँ पर आप आराम से अपने वर्कआउट्स कर सकते हो। बाहर दोनों तरफ ग्रीनरी है, तो जब आप ट्रेडमिल पे हो यू कैन एक्चुअली सी दैट ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड द ओवरऑल एम्बियंस, द स्मेल, द म्यूजिक, द गुड लाइट। अभी शाम हो रही है। क्वाइट हैप्पी टू सी अ जिम एज ब्यूटीफुल एज दिस इन अ प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। सो ऑल द जिम फोक्स, दिस इज द प्लेस फॉर यू टू बी। अगर आप यहाँ बच्चों के साथ आ रहे हो देन यू आर इन फॉर अ वेरी बिग सरप्राइज। ये छोटे बच्चों का पूल तो है एक्सक्लूसिवली, बट द कूलेस्ट पार्ट हियर इज द प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रेन। इट इज़ कॉल्ड द नेस्ट, एंड राइटली सो, क्योंकि बच्चे एक बार जब यहाँ पर आ जाएंगे दे जस्ट वोंट वांट टू गो बैक आउट। यहाँ पर आप देखोगे फॉर टॉडलर्स, फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन यू हैव अ प्ले एरिया। बाहर आप देखोगे वहाँ पर स्लाइड्स है एंड काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ है आउटडोर्स, लेकिन व्हेन इट इज़ सनी यू कैन ऑलवेज कम इनसाइड। एंड इस तरफ तो छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ पर इवन द बिग बॉयज विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट। एयर हॉकी, you have table tennis, basketball, but the coolest part, the world's largest Pac-Man game. Now I am a very big Pac-Man fan, लैपटॉप पे खेलता रहता हूँ मैं, बट ये देखकर और इस पे खेलकर तो अलग ही मज़ा आ गया। यहाँ पर एक और प्ले एरिया है where you have actual pickleball courts, you have tennis court, you have a basketball court and you also have a cricket turf. तो वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, but if you want to spend time doing some physical activities, you and your children, then this place has it all.
नाउ लेट मी स्टार्ट द रूम टूर। यहाँ पर करीब 115 रूम्स है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्स। अभी ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो आप, यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स है जिनका नाम एक बर्ड पे रखा गया है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो आगे। दीज बर्ड्स आर एक्चुअली फाउंड हियर, यहाँ पर आपको साइटिंग हो सकेगी। अभी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े रूम में लेकर जाने वाला हूँ, विच इज़ द स्वीट। उसके बाद वी विल ट्राई टू ऑल्सो गो टू द क्रीक व्यू ऊपर वाला, एंड देन मेरा जो रूम है विच इज़ अ पूल विला, आपका पर्सनल पूल रहेगा विला के अंदर। वेरी ब्यूटीफुल रूम्स, लेट्स गेट इन नाउ। स्वीट रूम, ट्रू टू इट्स नेम। यहाँ पर आप देखोगे पूरा एक लिविंग रूम है। यू हैव अ कॉमन वॉशरूम ओवर हियर, देन यू हैव योर बालकनी या गार्डन नंबर 1, जहाँ से आप निकल के ये क्रीक व्यू आप लोगों को मिल जाएगा। एंड देन यू कम टू योर बेडरूम, क्वाइट बिग राइट, आई मीन इट्स प्रिटी ह्यूज। यहाँ पर वॉशरूम आप देखोगे, यू हैव एन ओपन बाथ टब, सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट कूल, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सब कुछ नया बना है, तो आप जो डेकोर, जो इंटीरियर्स, सभी कुछ काफ़ी टेस्टफुली एंड मॉडर्नली डन है। यू हैव 2 televisions, you have another lounger over here, and then you have your second garden area या बालकनी। इसी का ऊपर भी सेम रूम रहेगा, तो अगर आप ऊपर लोगे तो ऑफकोर्स यू हैव 2 balconies एंड यू कैन जस्ट रिलैक्स कमिंग आउट ऑफ इट। सो फ्रॉम अ स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप लोग बच्चों के साथ आ रहे हो, देन दिस इज जस्ट परफेक्ट। बाहर बच्चे खेल सकेंगे, एंड देन यू हैव सो मच स्पेस टू मूव अराउंड एज वेल। एंड हियर एक और रूम लेकर आ गया हूँ। ये वाला थोड़ा छोटा रूम है, वन ऑफ द बेस कैटेगरी रूम्स। यहाँ से खास बात, आपके बालकनी के व्यूज़, यू गेट द क्रीक व्यू एंड अ ब्यूटिफुल सनसेट। तो ऑफकोर्स ये कैमरा जो है माइट नॉट बी डूइंग फुल जस्टिस टू द सनसेट दैट इज़ हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट इट इज़ नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। एंड उसके साथ आपको पूरा क्रीक दिख रहा है, वहाँ पर पूल दिख रहा है। सो बेसिकली अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर, वन ऑफ द गुड रूम्स टू हैव फॉर श्योर। लेट मी नाउ शो यू जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द किंग विला, पूल के साथ, एंड ऑफ कोर्स बाथटब भी है। यू कैन सी क्वाइट अ लार्ज वॉशरूम दैट वी हैव ओवर हियर, अ नाइस टीवी, थोड़ी सी सिटिंग एरिया है। बट भाई साहब, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, आपका खुद का प्लंज पूल। एंड दिस प्लंज पूल इज़ क्वाइट बिग एक्चुअली। हाँ, काफ़ी अच्छा लेंथ है इसका, डेप्थ ऑल्सो आई थिंक डीपेस्ट इज़ 4 feet, तो यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड लैप, अ गुड स्विम। एंड यहाँ पर आपकी सीटिंग भी है, तो इवनिंग स्नैक्स करने हैं या सुबह यू नो यू जस्ट वांट टू चिल, यू कैन डू इट। दिस इज़ सच अ नाइस रूम, वेरी वेल थॉट ऑफ, वेरी वेल डन। गार्डन है आपका, पूरा प्राइवेट एरिया हो जाता है। एंड ये जो पूरा रो है, आई थिंक दीज आर सिमिलर रूम्स, तो सिर्फ 1 या 2 नहीं है, काफ़ी सारे हैं। इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फैमिली, यू कैन ऑल बुक योर रूम्स साइड बाई साइड एंड यू कैन ऑल एन्जॉय दिस अमेजिंग स्विमिंग पूल। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी ऑफ रूम्स दिखा दिए। ये वाला मेरा था पूल के साथ, एक स्वीट दिखाया विद द लिविंग रूम, एंड एक जो नॉर्मल रूम था विद द क्रीक व्यू, वो भी आप लोगों को दिखा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक कैसा लग रहा है आपको वीडियो, बताइएगा, लाइक करना, हाइप करना एंड कमेंट करना इफ़ यू आर लाइकिंग दिस प्लेस। नाउ आई एम टेकिंग यू टू परहैप्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, विच इज़ द प्ले एरिया। एंड इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर अडल्ट्स। जो टेनिस कोर्ट है, पिकल बॉल कोर्ट है, जो पूरा का पूरा क्रिकेट का एक टर्फ बना के रखा है इन्होंने, along with these 2 amazing lawns या gardens. So of course you can organize your functions, parties, in fact weddings भी यहाँ होना start हो चुकी है। बाहर एक बड़ा lawn है, much bigger than this, but then here also you see you have twin lawns, 1 and 2. You have a nice sitting area. This is the restaurant Yuzu which I was talking about. एंड वहाँ पर जो आप देख रहे हो पीछे पूरे प्ले एरियाज़ है। फ्लड लाइट्स दिखे मुझे काफ़ी सारे, दैट मीन्स इवन एट नाइट यू विल बी एबल टू प्ले। एंड रात में ही ना जो पूरा स्काई था, काफ़ी ब्यूटीफुल, वी वर एबल टू सी सो मेनी स्टार्स लास्ट नाइट, क्योंकि ऑफकोर्स अंधेरा है, आसपास थोड़ी लाइट्स हैं, बट इट इज़ नॉट एज ब्राइट एज द सिटी इटसेल्फ। उसके अलावा एज वी रीच ओवर देयर, आपको एक क्विक समरी बता देता हूँ मैं जगह की। ऑफकोर्स यू हैव बाय नाउ realized कि हम हैदराबाद में हैं, एंड दिस इज़ द हिल्टन रिजॉर्ट एंड स्पा विच इज़ ओपनड इन जीनोम वैली इन हैदराबाद फॉर पीपल लिविंग इन द सिटी। शामिरपेट से ये थोड़ा और आगे है, अराउंड 20-25 मिनट आपको लगेंगे शामिरपेट लेक के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए, 15-20 मिनट। एंड एयरपोर्ट से अराउंड 1.5 घंटे लग जाएंगे आप लोगों को अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हो। इवन सिटी से, सिकंदराबाद से भी आपको 1-1.25 घंटे तो लग ही जाएंगे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ऑन रूट। अदरवाइज़ काफ़ी खूबसूरत एरिया है, आसपास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इट इज़ वेरी पीसफुल, शोर शराबा नहीं, ना ही कोई बिल्डिंग्स या कोई मेजर टाउन है। शामिरपेट के पहले यू विल हैव अलंकृता रिजॉर्ट्स, उसके बाद ये आता है। ये देखिए आप, बहुत अच्छा इन्होंने ये टर्फ एरिया बनाया है, काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर नेट भी आएगा एक क्रिकेट का, जहाँ पर आप एक्चुअली
पैड्स वैड्स पहन के क्रिकेट खेल सकोगे, प्रैक्टिस कर सकोगे। आई थिंक दे शुड हैव अ बॉलिंग मशीन ऑल्सो वंस दैट इज़ एक्टिव, एंड यहाँ पर आप अपनी पूरी टीम के साथ आके खेलो। यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया एक तो आपने ऑलरेडी देखा है, एक और है। दीज आर द 2 पिकल बॉल कोर्ट एंड दैट इज़ माई फेवरेट, द टेनिस कोर्ट ओवर देयर। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस, एंड उस तरफ बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू आप एज अ रेसिडेंट यहाँ पर धमाल मचा सकते हो। वील हैव टू चेक इफ़ दे जस्ट रेंट आउट ओनली दी टर्फ। अगर आपको रात में आके कभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना हो, आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल, बट यू कैन ऑलवेज कॉल अप एंड चेक। अभी क्विकली मैं आप लोगों को रूम्स और प्राइसिंग थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो व्हाट आई एम सीइंग जनरल ट्रेंड प्राइसिंग का इज़ अराउंड 15 to 18,000 रुपीज़ प्लस जो भी टैक्सेस लगेंगे। ऑनलाइन आपको दिख रहा है इसका प्राइसिंग। इन द नॉन पीक सीज़न या फिर जो नॉन ब्लॉक डेट्स, जो इवेंट डेट्स होते हैं जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस पे, ऑफ कोर्स इट माइट बी अ डिफरेंट रेट, बट ओवरऑल दिस विल बी दी प्राइसिंग एज ऑफ नाउ। इट कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन द सीजन, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। तो आप ऑनलाइन देखना, या इवन बेटर यू कैन कॉल देम डायरेक्टली फॉर द लेटेस्ट रेट्स, ऑफर्स, so that you are getting the best deal out of this place. Now for Hyderabadis, definitely this is one place that you must come to एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए। स्टेकेशन के लिए आओ, डे आउटिंग के लिए आओ। इट्स अ रिजॉर्ट, सो यू एंड योर चिल्ड्रन, योर फ्रेंड्स विल बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ओवर हियर। काफ़ी एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे, एंड उसके साथ खाना भी डिसेंट है। इट्स क्वाइट नाइस। इनफैक्ट ऑफ कोर्स मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट्स ओवर हियर। उसके साथ नॉट सो फार फ्रॉम द सिटी, अच्छी ड्राइव है, रोड्स अच्छे हैं। इवन फॉर गेस्ट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ हैदराबाद, देर इज़ दी आउटर रिंग रोड, जहाँ पे आप एयरपोर्ट से ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हो, हैसल फ्री। आई थिंक यू डोंट इवन नीड टू गेट इन टू द सिटी टू रीच दिस प्लेस इफ़ यू आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी एयरपोर्ट। उसके अलावा सर्दियों में काफ़ी अच्छा, अभी सर्दी में हूँ, दिसंबर में हूँ मैं, काफ़ी अच्छा वेदर, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर। शाम में, रात में अच्छी सी निप इन दी एयर है, ठंडा है पूरा माहौल। It's good. Hospitality quite nice. The people over here very friendly. They want to go that extra mile to make you feel at home, to make you feel comfortable. And since this is a very new resort, आपको वो hospitality और भी extra, of course Hilton की ऐसे भी ज़बरदस्त ही रहेगी, but even then the warmth quite appreciable. तो उस हिसाब से मैंने आपको पूरा प्रॉपर्टी का टूर करवा दिया है, प्राइसिंग बता दी है, एक्सपीरियंसेस दिखा दिए हैं, एंड मेरे हिसाब से एज आई टोल्ड यू, यू शुड एटलीस्ट कम वंस एंड एक्सपीरियंस दिस प्लेस। आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो, लेट मी नो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अरिहंत बेद ऑफिशियल मेरी आईडी है, एंड शेयर करो इसको, वीडियो को। अगली बार तक आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है। कीप वॉचिंग माई चैनल टू डिस्कवर सच ब्यूटिफुल प्लेसेस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब। बाकी व्लॉग्स भी देखिए आराम से। ये आ गया मेरा रूम, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड यू कीप ट्रैवलिंग, सी यू ऑल।